सोचो, अगर आज रात को कोई तुमसे एक सिंपल सवाल पूछ ले, तुम्हारी लाइफ आज जैसी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम तुरंत कहोगे सिचुएशन, पैसा, फैमिली, सिस्टम, लक। लेकिन सच बोलूं, इस सवाल का जवाब तुम जानते हो पर मानना नहीं चाहते। तुम्हारी लाइफ जैसी है उसका सबसे बड़ा रीजन तुम खुद हो। और इस बात को एक्सेप्ट करना ही डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी है। डिसिप्लिन कोई मोटिवेशन नहीं होता, डिसिप्लिन कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। डिसिप्लिन वो डिसीजन होता है जो तुम तब लेते हो जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करता। यही वजह है कि दुनिया के 90% लोग डिसिप्लिन से भागते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन तुमसे वो चीज छीन लेता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, कंफर्ट। डिसिप्लिन का सच जो कोई नहीं बताता। लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब सुबह जल्दी उठना, रूटीन बनाना, मोबाइल कम चलाना। लेकिन डिसिप्लिन का असली मतलब यह है आज का दर्द चूज करना ताकि कल का दर्द ना झेलना पड़े। आज पढ़ो या कल रिग्रेट झेलो, आज मेहनत करो या कल मजबूरी, आज कंट्रोल रखो या कल शर्मिंदगी। डिसिप्लिन फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है लेकिन प्रेजेंट को अनकंफर्टेबल बनाता है। इसलिए लोग कहते हैं कल से पक्का स्टार्ट करेंगे, और कल कभी नहीं आता। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हर स्टूडेंट से जुड़ा है। एक लड़का था, नाम मान लो अमित। एवरेज स्टूडेंट, ना ज्यादा तेज ना बिल्कुल कमजोर। क्लास 10 के बाद उसके पास दो ऑप्शन थे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, एग्जाम के टाइम देख लेंगे। अमित ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। मोबाइल था, रील्स थीं, वेब सीरीज थीं, दोस्त थे जो कहते थे भाई लाइफ एक ही बार मिलती है। एग्जाम आए, प्रेशर आया, रात भर जगना पड़ा। रिजल्ट एवरेज से भी नीचे। उसी क्लास में एक और लड़का था, रोहित। वही बैकग्राउंड, वही प्रॉब्लम्स, बस एक फर्क, रोहित रोज सिर्फ 2 घंटे डिसिप्लिन के साथ पढ़ता था, चाहे मन करे या ना करे। आज अमित बोलता है भाई किस्मत ही खराब थी, और रोहित वो बोलता है डिसिप्लिन ने मेरी किस्मत बदल दी। डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल क्यों है? मोटिवेशन झूठ बोलता है। मोटिवेशन कहता है जब मन करे तब स्टार्ट करना। डिसिप्लिन सच बोलता है, मन करे या ना करे काम करना। मोटिवेशन तुम्हें सिर्फ शुरू करवाता है, डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। सच ये है कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, ज्यादा लकी नहीं होते, बस वो लोग रोज वही काम करते हैं जो बाकी लोग अवॉइड करते हैं। डिसिप्लिन का एक ब्रूटल रूल, ये लाइन याद रखना, जो चीज आज इजी लग रही है वो कल हार्ड बनेगी, और जो चीज आज हार्ड लग रही है वो कल इजी बनेगी। आज मोबाइल चलाना इजी, पढ़ना हार्ड, कल रिग्रेट हार्ड, डिसिप्लिन इजी। लाइफ ऑप्शन नहीं देती, लाइफ सिर्फ एक्सचेंज करती है। तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा फोन नहीं, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल नहीं, तुम्हारी फैमिली नहीं। तुम्हारा दुश्मन है मैं कल कर लूंगा वाली आवाज। ये आवाज बहुत डेंजरस होती है। ये आवाज कभी चिल्लाती नहीं, ये धीरे से कान में बोलती है एक दिन स्किप कर ले, क्या ही फर्क पड़ेगा। और वही एक दिन तुम्हारी जिंदगी के साल खा जाता है। डिसिप्लिन इक्वल्स सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस दिन तुम अपने आप से झूठ बोलना बंद कर देते हो, उसी दिन डिसिप्लिन शुरू होता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने प्रॉमिस को तोड़ना बंद करना, अपनी नजरों में गिरना बंद करना। हर बार जब तुम अपना काम स्किप करते हो, तुम अपने दिमाग को एक मैसेज भेजते हो, मैं खुद पर भरोसा नहीं करता। और हर बार जब तुम काम कर लेते हो, चाहे मन ना भी हो, तुम अपने आप से कहते हो मैं स्ट्रांग हूं। एक छोटा सा इमेजिनेशन, सस्पेंस। सोचो 5 साल बाद तुम अपने फ्यूचर वर्जन से मिलते हो। वो तुमसे पूछता है तुमने तब क्या किया जब सब मुश्किल लग रहा था? अब 2 आंसर्स हो सकते हैं, मैंने बहाने बनाए, मैंने डिसिप्लिन चूज किया। बस इसी एक जवाब पर तुम्हारी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। पार्ट 1 का सच, डिसिप्लिन कोई जेल नहीं है, डिसिप्लिन फ्रीडम का गेट है। पैसों की फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम, रिस्पेक्ट की फ्रीडम। लेकिन इस गेट की चाबी सिर्फ उनके पास होती है जो आज के कंफर्ट को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। डिसिप्लिन का असली मतलब समझने के लिए पहले एक इल्यूजन तोड़ना जरूरी है। ये इल्यूजन कि डिसिप्लिन लोग अलग मिट्टी के बने होते हैं, नहीं, वो भी थकते हैं, बोर होते हैं, डीमोटिवेट होते हैं, मन उनका भी भागता है।
फर्क सिर्फ इतना होता है कि जब उनका मन भागता है, वो उस मन के पीछे नहीं भागते। यहीं से डिसिप्लिन शुरू होता है। डिसिप्लिन तुम्हें स्ट्रांग फील नहीं करवाता, डिसिप्लिन तुम्हें कंट्रोल में रखता है जब तुम वीक फील कर रहे होते हो। और जो इंसान वीकनेस के टाइम कंट्रोल में रहता है, वही लॉन्ग टर्म में पावरफुल बन जाता है। तुमने नोटिस किया होगा, जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम तब नहीं लेते जब हम काम होते हैं, बल्कि तब लेते हैं जब हम टायर्ड, बोर्ड या इमोशनल होते हैं। और इसी वजह से ज्यादातर लोग अपनी लाइफ के साथ गलत डिसीजंस करते हैं। डिसिप्लिन इसी लूप को तोड़ता है। डिसिप्लिन कहता है, डिसीजन पहले ले लो, इमोशन बाद में आए तो आए। जब तुम पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि रोज क्या करना है, तो तुम अपनी इमोशंस को तुम्हारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील देना बंद कर देते हो। और जिस दिन तुमने स्टीयरिंग व्हील वापस ले लिया, उस दिन तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाती है। डिसिप्लिन का सबसे पेनफुल फेज वो होता है जहां रिजल्ट नहीं दिखता। तुम रोज काम कर रहे होते हो, लेकिन कोई प्रूफ नहीं होता कि तुम आगे बढ़ रहे हो। ये फेज ज्यादा लोगों को तोड़ देता है, क्योंकि इंसान नेचुरली वैलिडेशन चाहता है। उसे लगना चाहिए कि हाँ, मैं सही जा रहा हूं। लेकिन डिसिप्लिन का रूल उल्टा होता है, पहले काम, बाद में प्रूफ। जो लोग प्रूफ के बिना काम कर पाते हैं, वही डिसिप्लिन को सर्वाइव कर पाते हैं। बाकी लोग बीच में ही बोल देते हैं, इससे कुछ नहीं हो रहा, और वहीं उनकी जर्नी का एंड होता है। अब एक रियल लाइफ सीन सोचो। रात के 11 बजे हैं, तुम थक चुके हो, दिमाग बोल रहा है आज का कोटा हो गया। और सच ये है कि कोई तुम्हें जज नहीं करेगा अगर तुम आज स्किप कर दो। ये मोमेंट ही डिसिप्लिन का असली एग्जाम होता है, क्योंकि यहाँ कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, ना माँ बाप, न टीचर, न बॉस, सिर्फ तुम और तुम्हारा एक्सक्यूज। अगर तुम इस मोमेंट में भी काम कर लेते हो, चाहे थोड़ा ही, तो तुम अपने दिमाग को एक डेंजरस मैसेज भेजते हो, मैं एक्सक्यूजेस से ऊपर हूं। और जब ये मैसेज बार बार जाता है, तो दिमाग धीरे धीरे सरेंडर कर देता है। डिसिप्लिन फोर्स से नहीं बनता, सेल्फ इमेज से बनता है। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, वही तुम्हारा बिहेवियर डिसाइड करता है। अगर तुम खुद को लेजी इंसान मान चुके हो, तो तुम डिसिप्लिन को कितना भी ट्राई कर लो, अंदर से तुम उसे सैबोटाज करोगे। इसीलिए डिसिप्लिन का एक हिडन स्टेप होता है अपनी सेल्फ इमेज तोड़ना। तुम्हें कॉन्शियसली खुद से कहना पड़ता है, मैं वो इंसान नहीं हूं जो काम छोड़ देता है। शुरू में ये झूठ लगता है, लेकिन जब तुम इस झूठ के सपोर्ट में एक्शंस लेने लगते हो, तो ये झूठ धीरे धीरे सच बन जाता है। डिसिप्लिन को लॉन्ग टर्म के लिए जिंदा रखने का एक ही तरीका है, आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम। मतलब तुम गोल के लिए काम नहीं करते, तुम अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग काम करते हो। मुझे एग्जाम क्लियर करना है, वीक रीजन है। मैं रोज पढ़ने वाला इंसान हूं, स्ट्रांग रीजन है। गोल खत्म हो जाता है, आइडेंटिटी रहती है। जो लोग सिर्फ गोल के लिए डिसिप्लिन्ड होते हैं, गोल मिलते ही ढीले पड़ जाते हैं। जो लोग आइडेंटिटी के लिए डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनका डिसिप्लिन कभी खत्म नहीं होता। एक और सच जो थोड़ा कड़वा है, डिसिप्लिन तुम्हारी सोशल लाइफ को टेम्परेरीली नुकसान पहुंचाता है। तुम हर जगह अवेलेबल नहीं रहते, तुम हर कॉल नहीं उठाते, तुम हर प्लान का हिस्सा नहीं बनते, और लोग इसे एटीट्यूड समझते हैं। लेकिन डिसिप्लिन का रास्ता भीड़ से नहीं गुजरता। अगर तुम्हें भीड़ का अप्रूवल चाहिए, तो तुम्हें भीड़ जैसी लाइफ जीनी पड़ेगी। डिसिप्लिन का मतलब होता है अकेला चलना, बिना गारंटी के, बिना अपलॉज के। और जो इंसान ये एक्सेप्ट कर लेता है, उसके लिए बाकी सब ईजी हो जाता है। डिसिप्लिन का एक और अंडर एस्टिमेटेड पार्ट होता है फिजिकल डिसिप्लिन। तुम्हारा बॉडी रूटीन, तुम्हारी नींद, तुम्हारा खाना, ये सब डायरेक्टली तुम्हारी मेंटल डिसिप्लिन को अफेक्ट करते हैं। तुम अगर रोज रैंडम टाइम पर सोते हो, जंक खाते हो, एक्सरसाइज इग्नोर करते हो, तो तुम मेंटल डिसिप्लिन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। बॉडी और माइंड अलग नहीं होते। जो इंसान बॉडी के साथ केयरलेस होता है, वो माइंड के साथ भी केयरलेस होता है। डिसिप्लिन होलिस्टिक होता है, या तो पूरी लाइफ में होता है या कहीं भी नहीं। यहीं तक ज्यादा लोग आकर रुक जाते हैं, क्योंकि यहां से डिसिप्लिन सिर्फ एक्शन नहीं मांगता, सैक्रिफाइस मांगता है। सैक्रिफाइस कंफर्ट का, टाइम का, इंस्टेंट प्लेजर का। और सैक्रिफाइस करना ईगो को चोट पहुंचाता है। लेकिन याद रखना, जो चीज ईगो को चोट पहुंचाती है, वही ग्रोथ देती है। डिसिप्लिन तब सच में टेस्ट होता है जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग एक गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका प्रॉब्लम लेजीनेस है। सच ये है कि लेजीनेस कोई डिजीज नहीं है। लेजीनेस एक सिम्टम है। ये सिम्टम होता है ओवर स्टिमुलेशन का, कंफ्यूजन का और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का। तुम लेजी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम वीक हो। तुम लेजी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर वक्त इजी रिवॉर्ड का एडिक्ट हो चुका है। जब दिमाग को बिना एफर्ट डोपामिन मिलता रहता है, तो वो एफर्ट वाली चीज को नेचुरली रिजेक्ट करता है। डिसिप्लिन का मतलब इस एडिक्शन को तोड़ना होता है, फोर्स से नहीं, सिस्टम से। फोन डिसिप्लिन का सबसे बड़ा किलर है, लेकिन फोन खुद प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि फोन तुम्हारे दिन के बीच बीच में घुस जाता है। हर नोटिफिकेशन तुम्हारा फोकस तोड़ता है,
हर स्क्रॉल तुम्हारे दिमाग को ये सिखाता है कि बिना एफर्ट भी प्लेजर मिल सकता है। फिर जब तुम पढ़ने, काम करने या फोकस करने बैठते हो, दिमाग कोऑपरेट नहीं करता। वो रेस्टलेस हो जाता है, बोर हो जाता है, भागने लगता है। इस स्टेज पर लोग खुद को ब्लेम करते हैं, जबकि गलती उनके एनवायरनमेंट की होती है। डिसिप्लिन यहीं से प्रैक्टिकल बनता है। तुम फोन को कंट्रोल करने का टारगेट नहीं रखते, तुम फोन एक्सेस को लिमिट करते हो। फोन को दूसरे रूम में रखना, डेटा बंद करना, फिक्स्ड स्लॉट्स बनाना, ये सब वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस के साइंस हैं। लेजीनेस तोड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका मोटिवेशन नहीं, मोमेंटम है। तुम जब सोचते हो आज 4 घंटे पढ़ना है, तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। डिसिप्लिन कहता है सिर्फ 5 मिनट बैठ जा। ये 5 मिनट एक साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं, एक न्यूरोलॉजिकल हैक है। दिमाग रेजिस्टेंस शुरू होने से पहले ही काम में घुस जाता है, और ज्यादातर केसेस में 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब अपने आप से लड़ाई जीतना नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब लड़ाई ही अवॉइड कर देना होता है। एक और डेंजरस चीज है जो डिसिप्लिन को साइलेंटली मार देती है, ओवर थिंकिंग। तुम काम शुरू करने से पहले ही परफेक्ट प्लान बनाना चाहते हो, परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट टाइमिंग, और जब तक परफेक्ट नहीं होता तुम स्टार्ट ही नहीं करते। ये परफेक्शन नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन है। डिसिप्लिन लोग इम्परफेक्ट शुरुआत से डरते नहीं, वो जानते हैं कि क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। तुम जितना ज्यादा सोचोगे उतना कम करोगे। डिसिप्लिन का एक रूल याद रखो, एक्शन पहले, एनालिसिस बाद में। डिसिप्लिन को डेली लाइफ में सर्वाइव कराने के लिए एक चीज और जरूरी होती है, फिक्स्ड नॉन नेगोशिएबल्स। मतलब दिन के कुछ काम जो किसी भी हाल में होंगे, मूड खराब हो, बिजी हो, थके हो, फिर भी ये काम ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन सॉलिड होने चाहिए। जैसे रोज 30 मिनट डीप फोकस, रोज थोड़ा मूवमेंट, रोज थोड़ा लर्निंग। ये नॉन नेगोशिएबल्स तुम्हारी आइडेंटिटी को स्टेबल रखते हैं। तुम्हारा दिन चाहे बिगड़ जाए, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहता है। अब बात करते हैं उस स्टेज की जहां डिसिप्लिन इमोशनली पेनफुल हो जाता है, जब तुम कंपेयर करना शुरू कर देते हो। तुम देखते हो कुछ लोग तुमसे आगे हैं, कुछ कम एफर्ट में सक्सेसफुल लग रहे हैं। यहीं पर दिमाग बोलता है क्या फायदा। डिसिप्लिन यहीं पर इमोशनल मैच्योरिटी मांगता है। कंपैरिजन डिसिप्लिन का एनिमी है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम आज कल से थोड़ा बेटर रहो। डिसिप्लिन का स्केल एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल होता है। जो लोग दूसरों की स्पीड देखकर अपनी रेस छोड़ देते हैं, वो कभी फिनिश लाइन नहीं देख पाते। डिसिप्लिन का एक और साइलेंट किलर है इररेगुलर स्लीप और रूटीन। तुम जितना चाहे मोटिवेशनल कंटेंट सुन लो, अगर तुम्हारी नींद अनस्टेबल है, तुम्हारा डिसिप्लिन अनस्टेबल रहेगा। दिमाग थका हुआ हो तो वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में काम करता है, ग्रोथ मोड में नहीं। डिसिप्लिन्ड इंसान अपनी नींद को लग्जरी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, क्योंकि वो जानता है कि कल का डिसिप्लिन आज की नींद से डिसाइड होता है। अब धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि डिसिप्लिन सिर्फ काम करने तक लिमिटेड नहीं है। डिसिप्लिन तुम्हारी सोचने की क्वालिटी बदल देता है। तुम एक्सक्यूजेस को पहले ही पकड़ लेते हो, तुम कल बोलने से पहले रुक जाते हो, तुम अपने आप को इमोशनल ड्रामा में घुसने से पहले ही रोक लेते हो। ये चेंजेस लाउड नहीं होते, लेकिन ये परमानेंट होते हैं। और इसी स्टेज पर लोग कहते हैं तू बदल गया है। हाँ, बदलना ही तो गोल था। डिसिप्लिन का नेक्स्ट लेवल होता है सेल्फ ट्रस्ट। जब तुम रोज अपने आप से किए गए छोटे प्रॉमिसेस निभाने लगते हो, तो तुम खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हो। और जिस इंसान को खुद पर भरोसा हो, उसे दुनिया का प्रेशर तोड़ नहीं सकता। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम काम कर लोगे, चाहे मन हो या ना हो। यहीं पर डिसिप्लिन एक बोझ नहीं रहता, बल्कि नॉर्मल लाइफ बन जाता है। तुम हीरो फील नहीं करते, तुम बस स्टेबल फील करते हो। और स्टेबिलिटी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस स्टेज पर आते आते डिसिप्लिन अब सिर्फ तुम्हारा डेली काम नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी सोच का डिफॉल्ट मोड बनने लगता है। अब तुम हर चीज को इस लेंस से देखते हो। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? ये सोच तुम्हें मैच्योर बनाती है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा लोनली भी। क्योंकि जब तुम लॉन्ग टर्म सोचना शुरू कर देते हो, तब तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर वाले डिसीजंस से नेचुरली दूर होते चले जाते हो। तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने का मन भी नहीं करता, क्योंकि तुम समझ चुके होते हो कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता। डिसिप्लिन यहीं पर इमोशनल नॉइस कम कर देता है। तुम ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, तुम ज्यादा इंपल्सिव नहीं होते, तुम ज्यादा ड्रामा में नहीं उलझते। और जो इंसान ड्रामा से दूर होता है, उसके पास काम के लिए ज्यादा एनर्जी होती है। अब बात करते हैं डेली डिसिप्लिन फ्रेमवर्क की, जो थियरी नहीं बल्कि रियलिटी में काम करता है। डिसिप्लिन लोग अपना दिन मोटिवेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से चलाते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि पूरा दिन मिलिट्री रूटीन हो। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि दिन के कुछ एंकर पॉइंट्स फिक्स्ड हों। जैसे सुबह उठने के बाद पहला 1 घंटा, दिन का एक डीप वर्क ब्लॉक और रात को एक वाइंड डाउन रूटीन।
ये एंकर्स तुम्हें केओस के बीच भी स्टेबल रखते हैं। तुम्हारा दिन चाहे बिगड़ जाए, लेकिन ये एंकर्स तुम्हारी आइडेंटिटी को नहीं बिगड़ने देते। डिसिप्लिन का गोल परफेक्ट दिन बनाना नहीं, डिसिप्लिन का गोल रिकवर कर पाना होता है जब दिन खराब हो जाए। डिसिप्लिन के इस फेज में तुम्हें एक और चीज क्लियरली समझने लगते हो, इमोशन और एक्शन का रिलेशन। पहले तुम सोचते थे कि पहले मूड सही होगा, फिर काम होगा। अब तुम जानते हो कि काम पहले होता है, मूड बाद में फॉलो करता है। ये अंडरस्टैंडिंग तुम्हें इमोशनल फ्रीडम देती है। तुम हर दिन खुश होने का प्रेशर नहीं लेते। तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि कुछ दिन हैवी होंगे, कुछ दिन बोरिंग होंगे, कुछ दिन फ्रस्ट्रेटिंग होंगे, और फिर भी काम होगा। ये एक्सेप्टेंस ही तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। जो इंसान हर दिन खुश रहना चाहता है वो वीक होता है। जो इंसान हर दिन रिस्पॉन्सिबल रहना सीख लेता है वो डिसिप्लिन्ड होता है। इस स्टेज पर आकर तुम अपनी फेलियर्स को अलग नज़र से देखना शुरू कर देते हो। फेलियर अब तुम्हारी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करती, फेलियर सिर्फ फीडबैक बन जाती है। तुम इमोशनली टूट जाने के बजाय एनालिटिकल हो जाते हो। तुम पूछते हो सिस्टम कहाँ फेल हुआ, ना कि मैं ही बेकार हूं। ये शिफ्ट बहुत पावरफुल होता है क्योंकि ये तुम्हें सेल्फ हेट से बचाता है। डिसिप्लिन सेल्फ पनिशमेंट नहीं होता, डिसिप्लिन सेल्फ करेक्शन होता है। तुम खुद को मारते नहीं हो, तुम खुद को ट्रेन करते हो। डिसिप्लिन का एक और हाई लेवल बेनिफिट होता है क्लैरिटी। तुम्हारा दिमाग पहले जहां 1000 चीजों में भटकता था, अब वहां प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं। तुम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के बीच का फर्क समझने लगते हो। तुम हर कॉल, हर मैसेज, हर रिक्वेस्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हो। ये लोगों को शुरू में रूड लगता है, लेकिन तुम जानते हो कि ये रूडनेस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तुम हर किसी के लिए अवेलेबल होते हो, तुम अपने गोल्स के लिए अनअवेलेबल हो जाते हो। डिसिप्लिन तुम्हें ये गिल्ट के बिना एक्सेप्ट करना सिखाता है। अब आते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट के फाइनल मोमेंट पर। ये कोई ड्रामेटिक दिन नहीं होता, कोई सेलिब्रेशन नहीं होती, बस एक नॉर्मल सा दिन होता है जहां तुम अचानक रियलाइज करते हो कि तुमने पिछले कुछ हफ्तों से अपने आप से झूठ नहीं बोला। तुमने काम स्किप नहीं किया बिना वजह, तुमने एक्सक्यूजेस कम कर दिए, तुमने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, और यहीं पर तुम्हारे अंदर एक शांत सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस इंस्टाग्राम स्टोरी नहीं मांगता। ये कॉन्फिडेंस बस इतना कहता है, मैं संभाल सकता हूं। और ये लाइन जिंदगी की हर सिचुएशन में काम आती है। डिसिप्लिन के इस फाइनल फेज में तुम कंपैरिजन से ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हो। तुम दूसरों की सक्सेस देखकर इंस्पायर होते हो, इनसिक्योर नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अपनी रेस में हो। तुम्हें पता होता है कि अगर तुम अपना सिस्टम फॉलो करते रहोगे तो रिजल्ट आएगा। शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन आएगा जरूर। ये पेशेंस डिसिप्लिन का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। तुम जल्दी में नहीं होते, तुम डेस्परेट नहीं होते, तुम बस कंसिस्टेंट होते हो। और फिर एक दिन आता है जब लोग तुमसे पूछते हैं, तू इतना कंसिस्टेंट कैसे रहता है? और तुम्हारे पास कोई फैंसी जवाब नहीं होता। तुम बस कहते हो, बस आदत हो गई है। लेकिन तुम जानते हो कि ये आदत कितनी लड़ाई के बाद बनी है। तुम जानते हो कितनी बार तुम्हारा मन भागना चाहता था, कितनी बार तुमने खुद को संभाला, कितनी बार तुमने कंफर्ट को मना किया। डिसिप्लिन यहीं पर तुम्हारी कहानी बन जाता है, बिना शोर के, बिना हीरो बने के। फाइनल ट्रूथ पार्ट 2 एंडिंग। डिसिप्लिन तुम्हें सुपरस्टार नहीं बनाता, डिसिप्लिन तुम्हें डिपेंडेबल बनाता है। और दुनिया को सबसे ज्यादा डिपेंडेबल लोगों की ही जरूरत होती है। तुम यहां तक पढ़ पाए हो या सुन पाए हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मोटिवेटेड हो, इसका मतलब ये है कि तुम रेडी हो।